दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में जितने भी पानी के कुएं हैं वो एक न एक दिन सूख जाएगा और जब उस कुएं से पानी का लेवल कम होता जाएगा तो वो कुएं पूरी तरह से सूख जाएगा। हो सकता है आपने कुछ पुराने कुएं देखे भी है जिसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पानी बचा ही नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जब कुएं से पानी निकाला जाएगा तो वहाँ का पानी कभी न कभी तो खत्म होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसा कुआं भी है जहाँ का पानी का लेवल आज तक कम नहीं हुआ और करोड़ों की संख्या में लोग उस कुएं से पानी निकलते हो और निकल चुके भी है। अगर आप समझ पा रहे हो तो हम जमजम पानी के बात कर रहे हैं जिसे आबे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि जहां इस्लाम धर्म मानने वालों में ये माना जाता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, वही जमजम पानी को बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पिया जाता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्या इसमें कोई फायदा होता है या फिर पानी की अहमियत को बढ़ाने के लिए किया गया है? तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप जमजम पानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते या फिर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर सुना है तो आइए पहले ये जान लेते हैं आखिर जमजम का पानी है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप जमजम के कुएं को इस्लाम धर्म मानने वाले लोग अल्लाह के कुदरत मानते हैं, जो खाना काबा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर मक्का में मौजूद है, जहां मुसलमान की पवित्र मस्जिद अल हरम भी है। इसलिए जब भी कोई मुसलमान हज करने जाते हैं तो वहाँ जमजम का पानी जरूर पिया जाता है, क्योंकि इसे अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा माना गया है। वो लोग ऐसा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जिस कुएं से आबे जमजम का पानी निकाला जाता है वहाँ पर आज तक जमजम के पानी का लेवल कम नहीं हुआ। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये बात कोई 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये कुएं तकरीबन हजारों साल पुराना है और हजारों साल से इसके अंदर पानी ऐसा ही बरकरार है। और न ही इस कुएं के अंदर का पानी कभी खराब होता है, न कभी सूखता है और न ही कभी इस पानी का टेस्ट बदलता है। यानी हजारों साल पहले जैसे ये कुआं हुआ करता था ये कुआं आज भी वैसा का वैसा ही है। इसलिए हज और उम्रा पर जाने वाले लोग हज करके जब वापस अपने देश लौटते हैं तो वहाँ से जमजम का पानी साथ जरूर लाकर आते हैं और उसके बाद अपने रिलेटिव और चाहने वालों को वो जमजम का पानी दे देते हैं, ताकि जो लोग कुदरत के इस नायाब तोहफे को देखना चाहते हैं वो लोग देख सके और पवित्र जमजम के पानी को पी सके। जमजम के पानी के कुएं के भी एक दिलचस्प कहानी भी है। एक्चुअली हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने उनकी वाइफ हजरत हाजिरा और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की खाड़ी में भेजा, उस टाइम मक्का में ना तो कोई बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और ना ही आसपास ज्यादा लोग थे, इसलिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर पाना भी उस टाइम काफी मुश्किल हो जाता था। हालांकि उस टाइम हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को खजूर लाने को दिया और थोड़ा बहुत जो पानी उनके पास मौजूद था उनके पीने के लिए दे दिया। उसके बाद वो फिलिस्तीन की तरफ जाने लगे, जिसके बाद उनकी हजरत हाजिरा ने कहा तुम हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो और इस खुले मैदान में बिना पानी और खाने के हम अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन इसके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा और हजरत इब्राहिम ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहे थे। और जब ये बात हजरत हाजिरा को पता लगी तो उन्हें थोड़ा आराम मिला, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा बिलीव था कि जिसने हमें बनाया है वो हमारे खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम जरूर करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हजरत इब्राहिम के जाने के बाद हजरत हाजिरा और उनके बेटे को भूख और प्यास ज्यादा लगने लगी, लेकिन उनके पास ना तो आप खजूर बचे थे ना ही पीने के लिए पानी। अब ऐसे में हजरत हाजिरा ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन उनके बेटे इस्माइल की हालत बिगड़ती जा रही थी और सुनसान इलाके में हजरत हाजिरा बस पानी की तलाश करने लगी ताकि अपने बेटे को पानी पिला सके। और तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। इस जगह हजरत इस्माइल लेटे हुए थे, वही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर के नीचे पानी जैसा कुछ है। जब उन्होंने पैर हटाकर देखा तो वाकई में उस जगह से पानी निकल रहा था। ये देखकर हजरत इस्माइल और हजरत हाजिरा दोनों बहुत खुश हो गए और इस तरह से उनकी जान भी बच गए। और जिस इलाके कोई इस वजह से नहीं रहता था क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज नहीं है। इस पानी निकलने के बाद लोगों ने वहाँ पर बसना शुरू किया और इस पानी को आबे जमजम के पानी के नाम से जाना जाने लगा। अब ये तो रही आबे जमजम की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आबे जमजम के पानी को मुसलमान खड़े होकर क्यों पीते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। हालांकि इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी है कि पानी बैठकर पीने से बॉडी को कोई तरह के फायदे होते हैं और अगर कोई इंसान ऑलवेज खड़े होकर
पानी पीते हैं तो उसकी बॉडी को कोई तरह के नुकसान भी हो जाते हैं और उसे कोई खतरनाक भी बीमारी हो जाती है। अगर आपको इस बारे में और भी जानकारी हासिल करना है तो आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वरना आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएगी जहाँ डिटेल में ये सब समझाया दिया जाएगा कि बैठकर पानी क्यों पीना चाहिए और इससे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन बात अगर इस्लाम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो इस्लाम धर्म में बैठकर पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि अल्लाह के नबी भी बैठकर पानी पिया करते थे और इस्लाम मानने वाले लोग इससे सुन्नत मानते हैं। लेकिन जब बात आई है आबे जमजम के पानी को खड़े होकर पीने की तो यहाँ बहुत से मुसलमान में डिबेट छिड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान आबे जमजम के पानी को खड़े होकर पीते हैं। लेकिन मुसलमान का एक वाक़ा ऐसा भी है जो इस चीज को गलत मानते हैं और वो लोग बैठकर ही आबे जमजम का पानी पीते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है, जिस तरह से अल्लाह के नबी बैठकर पानी पिया करते थे वैसा ही जब उन्हें जमजम का पानी पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने वो पानी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पिया। यानी अगर आप नबी के सुन्नत पर चलना चाहते हैं तो आप जमजम के पानी को खड़े होकर पिए। कि पानी जो भी इंसान खड़े होकर पीते हैं, रोजाना आबे जमजम का पानी पीता है तो इसे वो आने वाले बीमारी से बच जाता है, बल्कि अगर उनकी बॉडी में कोई बीमारी है तो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा जमजम के पानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इंसान अच्छे इरादे के साथ खड़े होकर आबे जमजम का पानी पिएगा उसके वो नेक इरादे जरूर पूरा होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि आबे जमजम का पानी का महत्व तो इस्लाम धर्म मानने वालों लोगों में इतना ज्यादा क्यों है और क्यों लोग जब हज करने जाते हैं तो वहाँ से कुछ ले या ना ले लेकिन आबे जमजम का पानी जरूर लाते हैं। हालांकि आबे जमजम का पानी पीने का भी एक तरीका है, इसके लिए भी दुआ पड़ी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आबे जमजम का पानी किस तरीका से पिया जाता है तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस आपको खड़े होकर बिस्मिल्लाह करना है और उसके बाद 3 घुट में आबे जमजम के पानी को पीना है। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी काफी टाइम से सवाल था कि आबे जमजम के पानी को खड़े होकर क्यों पिया जाता है तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।